बोलने में कभी भी दरिद्र मत बनो। बोल चाल में गरीबी नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि बोल चाल में अगर गरीबी बैठी हुई है तो तुम्हारे अंदर तक आ जाएगी। बोल चाल में समृद्धि लाओ, शब्द बढ़िया तो रखो, इज्जत देना सीखिए। इज्जत मान दे करके जब आप बातचीत करते हैं, संस्कृत में एक श्लोक है बहुत अद्भुत, वहां लिखा है कि एक ही वचन से अगर तुम इस दुनिया को अपना बना लेना चाहते हो तो व्यवहार विद्या को सीखो, क्योंकि इसी से तुम दुनिया में राज करोगे। शब्दों पर ध्यान देना। एक ही चीज के माध्यम से अगर इस दुनिया को अपना बना लेना चाहते हो और दुनिया पे राज करना चाहते हो, अपनी व्यवहार विद्या को सीखो। और अब शब्दों पर ध्यान दीजिए। तुम्हारी गौ रूपी जिह्वा, जीभ, जो हर पल दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए तैयार रहती है, इस गौ को खूंटे से बांध के रखो तो तुम्हारा मान दुनिया में सुरक्षित रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी जीभ रूपी गौ दूसरों के मान की हरी भरी खेती को उजाड़ने के लिए, चरने के लिए हर समय तैयार रहती है। इसे खूंटे से बांध कर रखिए, अपनी व्यवहार विद्या को कुशल बनाइए। इसी एक के द्वारा आप इस दुनिया को अपना बना सकते हैं और दुनिया पे राज कर सकते हैं। इसलिए इस विद्या को बढ़ाओ। पूरे दुनिया भर में इस पर बहुत काम हुआ है। अब क्योंकि यूरोप और अमेरिका से लेकर सभी जगह एक चीज पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, वो है पब्लिक रिलेशन, जिसको आप PR बोलते हैं। पब्लिक रिलेशन में जितने आप जो है, हिंदी में इसको कहेंगे लोक व्यवहार। लोक व्यवहार में जो निष्णात होता है वो व्यक्ति उतना ही सफल इंसान कहलाता है। और डेल कार्नेगी ने तो इसके ऊपर बहुत अच्छी पुस्तक लिखी थी, लोग पढ़ते हैं उसको। और अब तो दुनिया भर के अच्छे अच्छे लेखकों ने इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा कि आपके कर्म, आपकी योजना, आपकी प्लानिंग सब आपको आगे लेकर जाती है, लेकिन जितनी भूमिका इनकी है उससे भी ज़्यादा भूमिका आपके लोक व्यवहार की है, आपकी पब्लिक रिलेशन की है। आपके रिश्ते आपकी ताकत बन जाए तो समझ लीजिए उन ताकत का फायदा लेकर आप बहुत जल्दी ऊपर जा सकते हैं, ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसलिए व्यवहार निभाने में आपको कुशल होना चाहिए। व्यवहार विद्या बहुत अद्भुत चीज है, एक दूसरे के काम आना। और एक पंक्ति और याद रख लें, दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है। दुनिया का काम आपके बिना चल सकता है, लेकिन आपका काम दुनिया के बिना नहीं चल सकता। इसलिए अपना बनाओ दुनिया को, और आप भी दुनिया के बनकर इस दुनिया में व्यवहार विद्या में कुशल बनिए, तो आप सफल कहलाएंगे। जो आप अहंकार में आके कहते हैं मुझे क्या किसी की गरज पड़ी, मैं क्यों किसी के पास जाऊं, मैं क्यों किसी को सलाम करूं, मैं किसी को क्यों हाथ मिलाऊं, मैं क्यों दूसरे की तरफ देखूं। इंसान सामाजिक प्राणी है, वो बस्ती बसाकर रहता है, कोई किसी चूहे बिल्ली की तरह से अकेले अकेले कहीं नहीं रह जाता। आपके हाथ में अगर एक रोटी भी आती है तो उस पर 1000 लोगों का हाथ लगा हुआ है, तब जाके आप मुंह में टुकड़ा डालते हैं। किसने
अन्न उगाया, और अन्न उगाने वाले ने भी कौन से हल से, कौन से नल से साथ लिया, बीज कहाँ से आए, यूरिया कहाँ से आया, खाद कहाँ से आया, और फिर अन्न उपजाया। अन्न वहाँ से आकर मंडी पर जाने से लेकर के, बिक करके, चक्की में पीसने से लेकर जब आपके पास आया, तो आपका तवा कहाँ से आया, आपका चिमटा कहाँ से आया, आपका गैस का सिलेंडर कहाँ से आया, आपका चूल्हा कहाँ से आया, आपकी किचन कहाँ से आया। 1000 आदमी का हाथ लगा हुआ है, एक टुकड़ा तब जाके आपके मुंह में जाता है। इसलिए पूरी दुनिया का सहारा आपके साथ खड़ा हुआ है। और मुझे अच्छा लगता है कहते हुए, वॉरेन बफेट इस समय के दुनिया के अमीर लोगों में बहुत बड़ा स्थान है। पहले तो नंबर 1 पर वही होते थे, अब दूसरे तीसरे नंबर पर हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया के इंसान को अगर वो अपनी प्रॉपर्टी बांट दे तो हर आदमी को 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे, इतना है उसके पास। तो उस व्यक्ति ने एक बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि आप पढ़ते हैं तो दुनिया भर के लोगों को पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। तो वॉरेन बफेट ने कहा कि अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हो और छाया में बैठकर आप थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो सोचिए कि किसी ने तो वो लगाया था ना पेड़, और वो आंखें अभी देख पा रही हैं, नहीं देख पा रही उसके लगे हुए पेड़ को, कोई तो आपके लिए करके गया। उसको तो ये भी पता नहीं कि कौन आकर इसके नीचे बैठेगा, कि उसने एक बेहतर दुनिया के लिए कुछ किया। तुम अगर इस दुनिया में हो तो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करके जाओ, और नहीं तो कोई पेड़ ही लगा जाओ जो तुम्हारी निशानी बन जाए और किसी को आराम पहुंचा सको, तो तुम्हारा इस धरती पर होना सार्थक हो जाएगा। कुछ तो करके जाओ, अपने लिए तो सब कोई करता है, इस दुनिया के लिए कुछ भी करने वाले बन जाओ।